नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 56 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपने हाथ का इसी तरह से वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588211529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चलते हैं इनके सीधे हाथ की तस्वीरों की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे आज जीवन रेखा से, ठीक है। अगर मैं इनकी जीवन रेखा देखूं तो एक तो बहुत लंबी जीवन रेखा है, ठीक है, और बहुत उम्र तक बहुत स्पष्ट जीवन रेखा है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप बहुत बीमार रहते होंगे, ऐसी कोई परेशानियों में रहते होंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का ये हाथ मुझे नज़र आ रहा है, स्वस्थ भी और संपन्न भी, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर बात करते हैं ये एज पे आके, ये 70 के बाद की लगभग एज बैठेगी आपकी। इसके बीच में कुछ टाइम हो सकता है आपका डिफ़िकल्ट जाए अगर ये इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। ये आभास हो रहा है तस्वीर में मुझे। अगर ये ऐसे ही प्रॉपर्ली बन रहा है तब तो थोड़ा सा 70 के बाद स्वास्थ्य जो है डाउन जाएगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं जाएगा और एज 80 के तो पार जाएगी। उतना तो लगभग आपके हाथ से नज़र आ ही रहा है। बाकी तो भी देखो, उम्र किसी ने किसी की नहीं देखी, मगर ग्रंथों के हिसाब से जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से 80 के ऊपर जानी चाहिए। इतनी अच्छी जीवन रेखा आपके हाथ में है। जीवन रेखा के साथ साथ और स्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो मुझे हाथ पे नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम देखें मंगल पर्वत क्या दिखाएगा? हमारी एनर्जी को दिखाएगा। मंगल पर्वत आपका अच्छा खासा है। ऐसे लोग जिनका मंगल जो होता है अच्छा स्ट्रांग होता है, उनके पास एनर्जी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो सब चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। तो वो चीज़ के लिए भी आपका हाथ काफ़ी अच्छा है। मतलब ऐसे लोगों को आप देखोगे हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, एकदम बढ़िया। आपकी बिटिया ने मुझे एक सवाल पूछा था आर्मी में जाने के लिए, आपके हाथ में है, मतलब मैं नहीं जानती अब क्या प्रोफेशन में है, लेकिन आप अगर चाहते तो आपका मंगल जो है वो अच्छा खासा उठा हुआ है, आप जा सकते थे। मुझे नहीं पता अभी आप फ़िलहाल क्या करते हैं, खैर, मगर आपका मंगल अच्छा है। ऐसा मंगल हमें चाहिए था उठा हुआ, बलवान थोड़ा सा, जहाँ हमारे पास शारीरिक एनर्जी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। इसके बाद हम शुक्र माउंट की बात करें। आपका शुक्र माउंट बिल्कुल सुंदर है, साफ़ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र अच्छा रहता है, साफ़ रहता है, प्रोस्पैरिटी देता है, इवन मैरिड लाइफ में भी प्लस पॉइंट्स ही देता है, अच्छी चलती है। अब मैरिड लाइफ को लेकर ही बात करी है तो चलो यहाँ पे भी आ जाते हैं। आप अपने हाथ को सामान्य तौर पर सीधा रखें और ये देखें कि आपकी जो थर्ड फिंगर, ये वाली रिंग फिंगर है, क्या फर्स्ट फिंगर उससे छोटी है? जैसा कि तस्वीर में मुझे आभास हो रहा है, तस्वीर में लग रहा है कि पहली फिंगर छोटी है। अगर ये छोटी है, ये देखिए, अब किसी तस्वीर में लग रहा है और किसी में नहीं लग रहा। अगर ये डिफरेंस है तो क्या हो सकता है? दो में से एक चीज़, या तो पत्नी से अनबन हो सकती है ना। ऐसा हो सकता है कि वो जल्दी गुस्सा होने आ जाता हो, या चिड़चिड़ा जाती हो, या कुछ अनबन रहती हो, या उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत उत्तम ना रहता हो। ये गुरु डाउन की स्थिति वालों को ज़्यादातर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो ये भी हो सकता है कि पत्नी का, आपको इसका कोई नुकसान नहीं है लेकिन उनको इसका नुकसान है, मतलब शादीशुदा लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको इस चीज़ का नुकसान हो सकता है कि मतलब उनको, वो बीमार हो सकती हैं, बात थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लगा रहे, क्योंकि बड़ी बीमारी का योग तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लगा रह सकता है। जब पति का गुरु डाउन जाता है तो पत्नी को परेशान कर सकता है। इसके बाद चलो चलते हैं आपकी भाग्य रेखा पे, चलती हूँ मैं। पहले भाग्य रेखा पे कहीं मेरा ध्यान जा रहा है, उसी के बात कर लेते हैं। देखो, चाइल्डहुड से देखो तो भाग्य रेखा एकदम मजबूत चल रही थी, और जैसे ही आपकी भाग्य रेखा पहुँचती है 25 के आसपास, 5 साल बहुत डिफ़िकल्ट गए, 25 से 30 के बीच में बहुत संघर्ष। अगर मैं हाथ की तस्वीर को सही देखूं तो ये देख रहे हैं, यहाँ तक तो इनकी भाग्य रेखा एकदम परफेक्ट चली और फिर एकदम से भाग्य रेखा गायब हो गई। 25 के आसपास आपकी भी भाग्य रेखा एकदम गायब हुई है। बिटिया का हाथ देखा था, उसमें भी ऐसा ही कुछ आया था कि 25 के आसपास उसकी भी गायब हो रही है। और उसके बाद आपकी मेहनत बढ़ी है खूब सारी। वो तो आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग है, जो चीज़ें अच्छे से निकल भी गई होंगी, लेकिन उसके बाद बहुत मेहनत की गई है। उल्टे हाथ में देखते क्या स्थिति बनी हुई है। उल्टे हाथ की स्थिति बेहतर है। उल्टे हाथ में अगर हम देखें तो स्थिति सीधे हाथ से बेहतर है। अब आप ये बताएं कि आपका एक्टिव हैंड कौन सा है, क्योंकि अगर आपका एक्टिव हैंड उल्टा ही है तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये स्थिति ज़्यादा बेटर है। वाई? बिकॉज इसके अंदर आप देखो एक मजबूत सूर्य रेखा जो एक अच्छी सरकारी नौकरी या एक प्राइवेट में भी एक बढ़िया पद दिखाती है, क्योंकि सूर्य जिसका मजबूत होता है जनरली या तो सरकारी नौकरी में होते हैं वो लोग, और सरकारी नौकरी में ना हो तो प्राइवेट में भी अच्छे पद पर देखे जाते हैं, वो चीज़ रहती है। और दूसरा, इसी हाथ में अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो इसमें 25 पर आकर वो नहीं टूटी है। यहाँ पर कट ज़रूर लगा है 32 के आसपास,
फिर 40 के आसपास, फिर 42-43 के आसपास भी कट लगा है। मल्टीपल कट ज़रूर लगे हैं, ऊपर नीचे ज़रूर रही है लाइफ, लेकिन उतना स्थिति नहीं है जो सीधे हाथ की खराब है। अगर आपका राइट हैंड एक्टिव है, अगर आपका राइट हैंड एक्टिव है, यानी आप सारे काम उससे करते हो सीधे हाथ से, तो आपने 25 के बाद बहुत मेहनत करी होगी। भले ही आपके पास सब कुछ हो आज, लेकिन वो आपको सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पे मिला होगा, आपके भाग्य के बल पर नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ मनी ट्रायंगल। ये देखिए, क्लियर कट मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। अब मनी ट्रायंगल होता है तो ये बिल्कुल भी इंडिकेट ये नहीं करता कि ऐसा आदमी बहुत पैसे वाला होगा, मगर ऐसे आदमी को पैसा कैसे संभालना है, कैसे खर्च करना है, कितना जोड़ना है, मैनेज कैसे करना है, बहुत अच्छे से आता होता है। सो मनी ट्रायंगल आपको बहुत सुंदर मनी मैनेजमेंट देता है और बुढ़ापे में इसका आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता है। आप एक अच्छे खासे पद पर लग रहे हैं, आपका हाथ एक अच्छे खासे पद पर होने वाले व्यक्ति का हाथ दिख रहा है लगभग, क्योंकि सूर्य माउंट पर एक अच्छी खासी रेखा मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम इस हाथ का भी देखें, मंगल भी मजबूत है, शुक्र भी ठीक ठाक स्थिति में चल रहा है। इस हाथ में उंगली भी जो है मुझे बराबर की नज़र आ रही है। हो सकता है सीधे हाथ में भ्रम हो रहा हो, है ना, कई बार तस्वीरों के एंगल से भी भ्रम हो जाता है। अदरवाइज़ एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति की ये उंगलियां हैं, क्यों इनकी उंगलियां जो होती हैं बहुत बैलेंस्ड हैं। जब उंगलियां बैलेंस्ड होती हैं किसी की तो बुद्धिमान बहुत होता है आदमी। सूर्य की उंगली भी इनकी बहुत सुंदर बैलेंस लिए हुए है, एकदम स्ट्रेट हैं, आपस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, काफ़ी अच्छी उंगलियां आपके हाथ में हैं। यहाँ पर आ जाओ, अंगूठा भी इनका काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, अगर इनके अंगूठे की बात मैं करूँ तो अंगूठा कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग अंगूठा, अच्छी खासी पर्सनालिटी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, इसमें भी कोई वो नहीं। किंतु परंतु लेट एज में एक मकान का योग भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप एक लेट एज में मकान आप बनाए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर यह सामने से देखिए क्या इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है जीवन रेखा पे तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेट एज में बनेगी ही बनेगी। भाग्य रेखा के ऊपर जब यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा होता है तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये तो पुराने ट्रायंगल हो गए, अभी के ट्रायंगल्स नहीं है। लाइक आपकी 30 के पहले के ट्रायंगल्स है। 25 की एज से इस वाले हाथ में भाग्य रेखा उड़ गई है, यानी कि संघर्ष बढ़ गया है। उसके बाद अभी चल रहे हैं आप 56 वर्ष की आयु पे। अब आप मान के चलो हल्की हल्की ये चली ज़रूर थी, 52 के बाद थोड़ी सी 3-4 साल चली, फिर डाउन ही चल रही है। तो भाग्य रेखा उतनी मजबूत नहीं है। आपको जो भी मिल रहा है वो आपके कर्म से मिल रहा है। अगर मैं आपके बुध पर्वत की बात करूं तो बुध माउंट आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। सामने से अट्रैक्टिव भी होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों की बात करने की तरीका बड़ा अच्छा होता है। बुध माउंट वाणी बड़ी अच्छी दे देता है, तो बात अच्छे से करते हैं। और बुध माउंट जो होता है वो व्यापार की बुद्धि भी बहुत अच्छी से दे देता है। आपके पास बड़े व्यापारी होने के साइन तो नहीं है, लेकिन कुछ रेखाएं ज़रूर हैं जो बुढ़ापे में एक अच्छी खासी आय आपको दे देंगी। ठीक है, उस चीज़ के लिए भी दिक्कत नहीं है, तो स्वस्थ रहेंगे, आय आती रहेगी, और क्या चाहिए। अब यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी खुल गया। अगर सीधे हाथ की बात करूँ तो सीधे हाथ का आपका मनी ट्रायंगल भी खुला हुआ है। अब ये देखो कि आप कौन से हाथ से काम करते हो, क्योंकि आपका सीधा हाथ उतना जमा हुआ नहीं है। हम कह सकते हैं कि सीधा हाथ उतना मजबूत नहीं है जितना आपका उल्टा हाथ मजबूत है। उल्टा ज़्यादा बेटर है, और नहीं करते उल्टे को यूज़ तो ज़्यादा उल्टे को यूज़ कीजिए। आप मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो माइंड लाइन बीच में से यहाँ से कुछ गड़बड़ाई, ये देखिए इनकी माइंड लाइन यहाँ से सही चल रही है, यहाँ से सही चल रही है, और ये बीच में कुछ टाइम ऐसा लग रहा है मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या। अगर मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या अभी तक नहीं हुई है तो सावधान। जब कभी भी सर में दर्द, कोई भी ऐसी परेशानी हो, तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराएं। आपके हाथ में यहाँ पर अगर ये मस्तिष्क रेखा इसी तरह की है, बीच में से टूटी, या बीच में से इस तरह का दीप का साइन, पत्ती का साइन यहाँ पर इस तरह का बना हुआ है, तो फिर ये मस्तिष्क से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या दे सकती है। कोई सर में चोट, कोई परेशानी, ठीक है, वो कुछ ना कुछ इसमें लगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक साइन आपका आया हुआ है। देखते हैं उल्टे हाथ में भी कोई साइन है ऐसा क्या मस्तिष्क पे। कट तो लग ही रहा है, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे कट तो लग रहा है ना। तो मस्तिष्क से रिलेटेड चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है आपको, है ना। ज़रा भी कुछ आपको अंदेशा हो तो तुरंत चेकअप करा लें। दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि बस आपको सतर्क रहना है कहीं ना कहीं। बाकी उल्टे हाथ में जीवन रेखा पे कोई संकट नहीं है, कुछ नहीं है। उल्टे हाथ की जीवन रेखा भी लंबी है और अच्छी खासी चल रही है। उल्टे हाथ की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। हृदय रेखा की बात करते हैं। चलो, हृदय रेखा उल्टे हाथ में अगर देखें तो हार्ट लाइन तो अच्छी खासी है, और ऊपर की तरफ उठती हुई रेखाएँ हैं, दिल के अच्छे होते हैं। ऐसे लोग, बड़ी हार्ट लाइन वाले हमेशा बड़े दिल के होते हैं। छोटी हार्ट लाइन वाले होंगे तो कंजूस बहुत होंगे, पैसा ही नहीं खर्चा करेंगे किसी पर।
यहाँ पर भी देखें तो एक सामान्य, यहाँ पर सीधे हाथ की जो है वो सामान्य हार्ट लाइन है। हम नहीं बोल सकते कि बहुत दिलदार आदमी होंगे। क्यों? सीधे हाथ में अगर आप राइट से काम करते हैं तो, क्योंकि सीधे हाथ की हार्ट लाइन एक सामान्य हार्ट लाइन है, तो सामान्य, ना तो बहुत कंजूस ना तो बहुत दिलदार, वो वाली स्थिति बनाएगा सीधा हाथ। अगर सीधा एक्टिव है, उल्टा एक्टिव है तो दिलदार बहुत होते हैं। क्यों दिलदार होंगे? क्योंकि उल्टे हाथ में आपकी हृदय रेखा अच्छी खासी लंबाई लिए हुआ है। ये देखिए शनि माउंट के लगभग क्रॉस करके चली गई है। ठीक है, तो इस तरीके का हाथ है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं सूर्य माउंट पर भी, यहाँ पर अगर इस वाले हाथ में देखें तो बहुत हल्की हल्की मुझे रेखाएं नज़र आ रही हैं। अगर ये फूल इस तरह से बन रहा है तो ये अच्छा साइन होता है, लेकिन हाँ बहुत मजबूत रेखाएं सूर्य माउंट पर भी नहीं है। आदित्य हृदय स्त्रोत जो मैंने भेजा था आपको भी करना है, क्योंकि सूर्य रेखा मजबूत नहीं है। और फिर शनि के लिए एग्जैक्टली सेम उपाय जो आपकी बिटिया के लिए भेजे थे वो ज़रूर कीजिएगा। जैसे शनिवार को किसी की हेल्प करना, श्री मंत्र का जाप करना, लक्ष्मी सूक्तम करना, ये सब भाग्य रेखा को मजबूत करते हैं। तो घर में जिसको भी थोड़ी भी दिक्कत है भाग्य रेखा की, वो आराम से कर सकता है। ठीक है, और नहीं भी दिक्कत है तो कर लो, क्या है, लक्ष्मी आती किसको बुरी लगती है, तो वही चीज़ आती है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके हाथ की है। आप जो सवाल आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। और दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।